अस्सलामुअलैकुम। मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ, खैर मक़दम करता हूँ, वेलकम करता हूँ आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जीएस ऑनलाइन पर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम आपको पढ़ाने वाले हैं ज़बान की आमोजिश और हुसूल याबी में फ़र्क। उससे पहले हम आपको पढ़ाएंगे दूसरी ज़बान की आमोजिश के मराहिल। अब साथियों ये है कि दूसरी ज़बान की आमोजिश के मराहिल, कल हमने पढ़ा था पहली ज़बान की तहसील। देखिए लफ्ज़ पे गौर कीजिएगा, कल हमने पढ़ा था पहली ज़बान की तहसील और आज पढ़ रहे हैं दूसरी ज़बान की आमोजिश। तो यहीं पर आप याद रखिए साथियों, तहसील या फिर इक्तिसाब, तहसील या फिर इक्तिसाब जिसका माना होता है अर्जन, ये पहली ज़बान का होता है। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया, ये एक फितरी अमल है। और आमोजिश जिसका माना होता है अधिगम, वो एक प्रयास पूर्ण होता है। आमोजिश के लिए दूसरी ज़बान सीखने के लिए आमोजिश की ज़रूरत पड़ती है। और साथियों तहसील यानी इक्तिसाब यानी अर्जन के लिए जो है ना, कोई सीखने उखने की ज़रूरत नहीं होती है। आमोजिश का माना होता है सीखना। तो इसीलिए चूंकि यहाँ पे दूसरी ज़बान आ गया है, इसीलिए यहाँ पर आया आमोजिश। दूसरी ज़बान की आमोजिश के मराहिल। ज़बान सीखने के दो सूरत हाल हैं। कितने हैं? दो सूरत हाल। कौन कौन से? एक नंबर में है फितरी, दूसरे नंबर में है रस्मी। देखिए फितरी को हम गैर रस्मी भी कह सकते हैं और रस्मी को साथियों रस्मी ही कहेंगे। अब देखते हैं फितरी तरीका क्या है। फितरी तरीका इस जिसको हम लोग साथियों नेचुरल बोल भी सकते हैं या फिर हम इसको बोल सकते हैं एक स्वाभाविक प्रक्रिया जो है। इस सूरत हाल में हम इस सूरत हाल में बच्चे आसपास की बोली जाने वाली जबानें खुद सीखते हैं। गौर कीजिएगा, किसमें? फितरी तरीका में। यानी फितरी तरीका में बच्चे जहां पे रहते हैं उसके अगल बगल में जो जबानें बोली जाती है वो ऑटोमेटिकली सीख जाते हैं। अब उसके अगल बगल में भाई कौन सी जबान बोली जाएगी? उसकी मादरी जबान ही ना बोली जाएगी। तो गोया के फितरी तरीका में कौन सी जबान सीखी जाती है? मादरी जबान। मादरी जबान यानी मदर टंग यानी मातृभाषा, ठीक है ना। इस सूरत हाल में बच्चे आसपास की बोली जाने वाली जबानें खुद सीखते हैं, यानी इसके अंदर किसी दूसरे का सहारा नहीं लेना पड़ता। कभी आपने देखा कि कोई बच्चा पैदा हुआ हो और उसके साथ उसके माता पिता दोनों घूम रहे हो उसको क्या कि बाबू ये बोलो, बाबू ये बोलो, बाबू ये बोलो? नहीं, वो बच्चे के साथ मिलता जुलता खेलता है और वो जबान सीखने लगता है। तो कौन सी जबान सीखता है? वो अंग्रेजी सीख लेता है क्या? नहीं, वो अपनी घरेलू जबान सीखता है। तो साथियों यही कहा जा रहा है कि आसपास बोली जबानों को वो खुद सीखता है। इसमें किसी का दखल नहीं होता। किसी का दखल मीन से यानी कोई दूसरा उसको बीच में आकर सिखाता नहीं। पहली जबान यानी मादरी जबान, जहां जहां पहली जबान मुराद दिया जाए वहां मादरी जबान मुराद होता है। ऐसे ही सीखा जाता है। कैसे सीखा जाता है? बगैर किसी के दखल के। इस अमल को जबान की तहसील भी कहा जाता है। इस अमल को क्या कहा जाता है? जबान की तहसील भी कहा जाता है। मेरे भाई एक बात और सुन लीजिएगा, हो सकता है आप में से कुछ लोग न्यू होंगे, कुछ लोग पुराने होंगे। आप किसी भी थ्योरी को जब पढ़ेंगे ना तो वहां पर कुछ चीजें आपको लगेंगी कि ये सब चीजें बकवास है, हमें नहीं पढ़ना चाहिए, टाइम बर्बाद हो रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है, एक ही चीज को बार बार रिपीट कर रहे हैं। तो उस सब से क्या होता है कि आपके दिमाग में उलझन पैदा होगा। मैं जितनी बातें बोलूंगा उसको नहीं समझ पाएंगे, ठीक है ना। लेकिन साथियों पता है आपको, जब आप थ्योरी मुकम्मल तौर पे पढ़ लेते हैं, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाता है, तब आप कुछ क्वेश्चन को न जाने हुए क्वेश्चन को भी हल कर लेते हैं। इसलिए बहुत अच्छे ढंग से बिल्कुल सीरियसली देखिए, ठीक है ना। चलिए, तो हमने देखा कि जबान सीखने के जो तरीका है उसमें फितरी तरीका को हमने जाना। फितरी तरीका में कौन सी जबान? मादरी जबान सीखी जाती है। अब आपका हुआ रस्मी तरीका। रस्मी नहीं बोलते, अरे ये रस्मो रिवाज बहुत खराब है, वही है। इस सूरत हाल में जबान की बाकायदा क्लास होती है, उस्ताद होते हैं, स्कूल होता है और दीगर वसाइल होते हैं। अब देखिए साथियों, रस्मी तरीका का मतलब होता है कि एक रस्मो रिवाज। हमने देखा कि हमारे घर में एक इंजीनियर साहब है, वो बहुत पैसा कमा रहे हैं और हमने देखा कि साथियों उनके अब्बू ने उनको कोटा से आईएससी कराया था और फिर वो वहीं से रहकर आईआईटी निकाला, तो वो आज साथियों टाटा स्टील में इंजीनियर है। अब हमारे बात में आई कि भाई साहब हमको भी वही करना होगा, तो उसके लिए क्या करना होगा? एक प्रक्रिया से आपको गुजरना होगा, ठीक है ना।
तो ये सब जो प्रक्रिया चल रही है, ये सब क्या एक रस्म रिवाज है। रस्म रिवाज का मतलब जिसके अंदर एक शेड्यूल बना होता है। आप साथियों किसी स्कूल या कॉलेज या इसमें जाते हैं तो ऐसा नहीं ना कि आप 24 घंटा जब मर्जी करें तब सीख लीजिए, नहीं, आपको एक टाइम टेबल के अंदर सीखना पड़ता है। उसके साथियों बहुत सारे रूल को फॉलो करना पड़ता है। लेकिन क्या फित्री तरीका में कोई टाइम टेबल है क्या? फित्री तरीका में कोई है कि आपको रात को 2 बजे नहीं बोलना है क्या? फित्री तरीका में यह क्या है कि आपको सुबह नहीं बोलना है क्या? नहीं, वो जब मर्जी तब आप सीख सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, रस्मी तरीका इस सूरत हाल में जबान की बाकायदा क्लास होती है। इसके अंदर जब क्लास होगी तो कोई ना कोई तो होगा क्लास कराने वाला, यानी उस्ताद होते हैं, स्कूल होता है और दीगर वसाइल में साथियों टीचिंग लर्निंग मटेरियल हो सकता है आपका। जी TLM जिसको बोलते हैं, यह जबान की आमोजिश की सूरत में होता है। देखिए बहुत अच्छी बात कही जा रही है। यह कब होता है? जब हम जबान की आमोजिश करते हैं, यही तब यह तरीका आता है रस्मी तरीका। इसके मंदरजा झैल 5 मराहिल है। कितने मराहिल है? जे जबान की आमोजिश के कितनी मराहिल है? 5 मराहिल। कितने मराहिल है? 5 मराहिल। कौन कौन से? देखिए, पहला होता है खामोशी या तहसीली मराहिल, यानी एक बच्चा जब दूसरी जबान को सीखता है तो वो इन 5 मराहिल से गुजरता है। पहला होता है खामोशी या तहसीली मराहिल, दूसरा होता है इब्तिदाई मराहिल, तीसरा होता है तकरीर की इब्तिदा, और चौथा होता है इब्तिदाई रवानी, और पांचवा होता है रवानी। जी ध्यान दीजिएगा, जे खामोशी खामोशी या तहसीली मराहिल किसको बोलते हैं? आप साथियों फर्स्ट अटेम्प्ट में कहीं पर भी जाते हैं तो वहां पर आप क्या करते हैं? जाकर खुद फड़फड़ाने लगते हैं? नहीं, आप खामोश रहते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं कि कौन क्या कर रहा। ये जो मरहला है वो आपका खामोशी या तहसीली मराहिल होगा। ध्यान दीजिएगा, इसमें आमोजगार नई जबान को सीखने, नई जबान मीन्स यानी दूसरी जबान, इसमें आमोजगार नई जबान को सीखने और नए अल्फाज को बोलने की मश्क में वक्त क्या करता है साथियों? वक्त खर्च करता है, यानी उसमें टाइम देता है। इस मरहला में अमली रवानी और समझ के साथ नई जबान में इजहार नहीं कर सकता। यानी जो पहला जो स्टेज है इसमें वो खामोश होकर चीजों को सुनता है और वो बहुत टाइम देता है कि अरे इस काम को कैसे हो रहा। नहीं देखते, अगर हम लोग पहली बार साथियों किसी इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में जाते हैं तो हम लोग जो ना, अगर मान लीजिए कि कोई साथियों क्या होता है, डिस्कशन होता है तो हम लोग उसको सुनते ही रहते हैं, क्या बोल रहा, पता चला बोलने वाला बहुत आगे चला गया, अभी हम पीछे ही हैं। तो यानी इसमें वो बहुत टाइम देता है, सिर्फ सुनने पर वो फोकस करता है और उस चीजों को समझने की कोशिश करता है। तो ये मरहला क्या होगा? खामोश या तहसील का मरहला, यानी उसमें वो बोलता कम है। उसके बाद होगा आपका इब्तिदाई तैयारी। इब्तिदाई तैयारी, जी इब्तिदाई तैयारी क्या है? इस मरहला में बच्चा नए अल्फाज को सीखने के साथ कुछ अल्फाज और मुहावरा की अदायगी भी करने लगता है, जो पिछले सीखे हुए अल्फाज से मिलकर बनते हैं। जैसे मान लीजिए साथियों, मैं एक बात आपको बताता हूं। आप लोग जाते हैं इंग्लिश के कोर्स करने के लिए, वहां टीचर बोलता है कि आपके घर में जितनी चीजें हैं आप उनका नाम जानते हो? वो आप कहिएगा जी फैन का नाम जानते हैं, शूज का नाम जानते हैं, क्लॉथ का नाम जानते हैं, बल्ब का नाम जानते हैं। वो आपको भरोसा देते हैं कि बस तुमने सीख लिया इंग्लिश, कुछ नहीं है। वो आपको एक फॉर्मूला सिखाएगा साथियों कि तुम बुक का नाम पढ़े हो, तो बोलेगा जी, तो आपको बताएगा दिस इज अ बुक, ठीक है ना। अब आप देखिए, ध्यान दीजिए, आप बुक का नाम पहले से जान रहे थे, इसी से मिलाकर साथियों उन्होंने रूल को सिखा दिया। अब इस पर आप क्या करेंगे? प्रैक्टिस करेंगे, यानी जो चीज आप जानते हैं उसी से रिलेटेड आप सीखने की पहले कोशिश करते हैं। जो चीज आप जानते हैं उसी से रिलेटेड को सीखने की कोशिश करते हैं। तो इस मरहला यानी इब्तिदाई मरहला में बच्चे नए अल्फाज को सीखने के साथ कुछ अल्फाज और मुहावरा की अदायगी भी करने लगते हैं, जो पिछले सीखे हुए अल्फाज से मिलकर बनते हैं। जैसे हमने पहले सीखा था बुक, उसी से हमने इसको मिलाया। समझ में बात आ गई? उसके बाद आगे चलिए, आगे देखिए साथियों, जे ठीक है। अगला है आपका तीसरे नंबर में तकरीर की इब्तिदा। तकरीर की इब्तिदा का मतलब क्या होता है कि जब आप बोलना चालू करते हैं, इस मरहला में बच्चा के जखीरे अल्फाज में कई हजार अल्फाज जमा हो जाते हैं, यानी कई हजार अल्फाज जमा होते हैं और आमोजगार उन अल्फाज की मदद से छोटे छोटे जुमले बनाने लगते हैं।
और दूसरी जबान से वो जुड़ने लगते हैं। अब देखेंगे तीसरा स्टेज है हमारा, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। स्टेज जिसको बोलते हैं ना, उसी को मरहला बोलते हैं। इब्तिदाई रवानी। अब चूंकि आप छोटे छोटे जुमले बनाने लगे, छोटे छोटे वाक्य बनाने लगे, तो अब आपका क्या होगा, थोड़ी सी आपके अंदर रवानी आएगी, यानी थोड़ी सी आपके अंदर तेजी, स्पीड बढ़ जाएगी। इस मरहला में आमोजगार दूसरी जबान में सोचना, इजहार करना शुरू कर देता है और इस मरहला में पेचीदा जुमलों में तरसील की शुरुआत करता है। अब देखते हैं ना, इंग्लिश जब आप सीखने जाते हैं तो शुरू में बिल्कुल खामोश रहते हैं, डर लगता है कि भाई क्लासरूम में हमसे कोई ना बुलवा ले। अब बस आप कुछ जानने लगते हैं तो आप रूम पर जाकर खूब प्रैक्टिस करते हैं, और तीसरा साथियों जब आप होता है तो थोड़ा थोड़ा आप बोलने लगते हैं। और जैसे ही आपने थोड़ा थोड़ा बोला, आपको कुछ अल्फाज और रूल और नियम याद हो गए, तो अब आप क्या करते हो साथियों, आपको थोड़ी सी रवानी आ जाती, यानी थोड़ी सी तेजी आ जाती। अब आप दूसरे कभी न्यूज या कमेंटेटरी सुनते हो तो उसमें समझने की कोशिश करते हो, तो वही मरहला होगा आपका इब्तिदाई रवानी। ये इब्तिदाई रवानी क्या होगा साथियों, इब्तिदाई रवानी, ठीक है ना। उसके बाद आगे है रवानी। रवानी क्या, रवानी का मरहला। रवानी का मरहला क्या है कि क्या कह रहे हैं, जी जी बोलना बंद करो नहीं तो कसम खुदा की चैनल अनसब्सक्राइब। किसको बोलना है भाई, चलिए ठीक है, चलिए देखिए रवानी। रवानी किसको बोलते हैं, ये आखिरी मरहला है। इसमें आमोजगार मुसलसल रवानी, समाजी तामुलात और खालिसपन के साथ जबान की नुमाइश करता है, ठीक है ना। ये साथियों सबसे लास्ट वाला स्टेज जो होता है, यानी इसमें जो सीखने वाले होते हैं उसका काफी स्पीड बढ़ जाता है। देखिए दो बातें मैं कहूंगा आपको। अभी जो आपने पढ़ा वो ये पढ़ा कि दूसरी जबान के आमोजिश के मराहिल, जो कि 5 मरहले हैं, इन सब पर आपने साथियों काफी डिटेल में मैंने चर्चा किया। और एक बात आपको बताना चाहूंगा, देखिए आपको साथियों पढ़ने पर फोकस करना है। कोई आए क्या बोल रहा है न उसका जवाब देना है आपको, बस आपको अपने से मतलब रखिए, ठीक है ना। क्योंकि हमने एक शेर साथियों बार बार कहता हूं, ये चमन यूं ही रहेगा और हजारों बुलबुलें सब अपनी अपनी बोलियां बोलकर उड़ जाएंगी, ठीक है ना। ये जरूरी नहीं कि सारे लोग पढ़ने की गर्ज से आते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, आगे चलते हैं। जबान की हुसूलियाबी और आमोजिश में फर्क है। मैंने आपको पहला चैप्टर हिंदी वाला पढ़ाया था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि अधिगम एवं अर्जन में फर्क, अंतर। और हुसूलियाबी का मतलब क्या होता है साथियों, इक्तिसाब, और इक्तिसाब का मतलब क्या होता है, अर्जन। और आमोजिश का मतलब क्या होता है, अधिगम। क्या होता है, अधिगम, है ना। तो चूंकि ये भाषा लैंग्वेज है, तो उर्दू में देखेंगे जबान की हुसूलियाबी और आमोजिश में फर्क क्या है। ध्यान से देखिए, जबान की आमोजिश और हुसूलियाबी में फर्क क्या है। जबान की हुसूलियाबी यानी भाषा का अर्जन, यानी जबान की इक्तिसाब। इक्तिसाब हुसूलियाबी दोनों एक ही चीज है, या तहसील। जबान की आमोजिश यानी भाषा का अधिगम, ठीक है ना। अब देखिए जो इसके पॉइंट है वो इस वाले में, और जो इसके पॉइंट है वो इस वाले में मैं बताऊंगा आपको, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए हुसूलियाबी में क्या है, ये जबान ज्यादातर बच्चे अपने घरेलू माहौल में गैर रस्मी तरीके से सीखते हैं। कौन सी साथियों, यानी हुसूलियाबी में वो क्या करते हैं, ज्यादातर बच्चे अपने घरेलू माहौल में सीखते हैं और गैर रस्मी तरीके में सीखते हैं। अब ध्यान दीजिए, ये जबान बच्चे रस्मी तौर पर उस्ताद, कुतुब और दीगर वसाइल के जरिया सीखते हैं। जी किसमें, आमोजिश में। पहली जबान को सीखने में जो माहौल दस्तयाब होता है वो दूसरी जबान में नहीं हो पाता। पहली जबान में, ध्यान से देखिएगा, फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, पहली जबान में कोई दिक्कत नहीं, कल से आप लोगों को क्लास ही ओपन नहीं मिलेगा। आपके बकवास करने के लिए थोड़ी है यहां पर कोई, और ना आपका बकवास सुनने के लिए कोई यहां बैठा है। जी आप क्लास बंद कर देंगे और जो लोग हमारे यहां से पेड मेंबर है उन्हीं को मिलेगा। ओपन क्लास रहेगा ही नहीं, ना आप बकवास कीजिएगा। आप टेंशन क्यों लेते हैं जी। ऐसा नहीं है कि हम लोग जो यहां बैठे हुए हैं तो वो आप लोगों को, आप लोग आइएगा बेवकूफ बनाइएगा, पूरे क्लास को डिस्टर्ब कीजिएगा और हम होने दे देंगे। ऐसा नहीं होगा ना, ऐसा कैसे हो जाएगा। जो हम पर ट्रस्ट है, जिनको हम पर उम्मीदें हैं, जो बहुत सारे स्टूडेंट है जो किसी के कहने पर आके वो जुड़े हुए हैं, क्या उनको मैं ऐसे ही जाने दे दूंगा, उनको पढ़ाऊंगा नहीं। देख लीजिएगा कल से, ये सारे क्लास ओपन थे, यहां से मैंने ओपन कर दिया था कि कुछ आप लोग देख लें कि कैसे प्रैक्टिस होता है, कैसे क्या होता है। खैर
मैं अब उसको ये करूंगा ताकि जो हमारे बिल्कुल स्पेशल स्टूडेंट है उन्हीं को क्लास मिलेगा अब। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। ठीक है जी, चूंकि कोई चीज जब फ्री में मिलती है ना उसकी अहमियत नहीं होती है। अब पानी देखिए साथियों, मैं बताता हूं आपको पानी कितनी कीमती चीज है, कितना कीमत है उसका, उसकी अहमियत पता नहीं है ना। लेकिन अगर उसको अल्लाह ताला 1 घंटा के लिए बंद कर दे तब हमें पता चलेगा जी। जब आपको 5 किलोमीटर दौड़ के जाना होगा पढ़ने के लिए ना, तब गर्मी और ठंडी और सर्दी का एहसास पता होगा। और जब आपको नौकरी नहीं मिलेगी, आप सीटेट पास नहीं कर पाएंगे, तब पता चलेगा। आप तो सोचते हैं कि हमारे घर में मोबाइल है तो हो गया। चलिए ध्यान दिए, अब कल से वैसा ही होगा, चूंकि पैड मेंबर का ही क्लास हम लेंगे हम। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए साथियों, पढ़ाई पर फोकस कीजिए। चलिए, पहली जबान को सीखने में जो माहौल दस्तयाब होता है वो दूसरी जबान में नहीं हो पाता। यानी जो माहौल आपको पहली में मिलता है, चूंकि उसका घरेलू माहौल होता है, आप माँ बाप से बोलते हैं, बिला झिझक बोलते हैं, तो वो साथियों क्या है, आप में आपको वो माहौल जो है ना दूसरी में नहीं मिल पाएगा। जाहिर सी बात है, जो आपके घर का माहौल है वहां जितना खुलकर आप बोल लेते हो उतना खुलकर आप स्कूल में थोड़ी बोल पाइएगा। दूसरी जबान सिखाना एक चैलेंज भरा काम है, क्योंकि इसमें पहली जबान जैसा माहौल बच्चे को नहीं मिलता। देखिए, आप स्कूल में जाते हैं, टीचर को एक बहुत चैलेंजिंग फील होता है। जैसे मान लीजिए कि अभी मैं बहुत सारे चैलेंज को फील करता हूं, बहुत सारे चैलेंजेस से हमें लड़ना पड़ता है कि कैसे आपको सिखाऊं, कैसे आपको ये उम्मीद दिलाऊं, कैसे आपको भरोसा पे रखूं, ये सारे चैलेंज होते हैं। तो दूसरी जबान सिखाना एक ये चैलेंज भरा काम है जी। इसमें अब यानी पहली जबान में इसमें फितरी तौर पर जबान सिखाई जाती है, इसमें बाकायदगी के साथ जबान की कवायद और उसूलों को सिखाया जाता है। किसमें साथियों? जबान की आमोजिश में। अब ये पहला, जबान की हुसूलियाबी के जरिया बच्चा अपनी पहली जबान यानी मादरी जबान पर दस्तरत हासिल करता है। ध्यान दीजिएगा, यानी हुसूलियाबी के जरिया यानी अर्जन के जरिया बच्चा अपनी पहली जबान पर वो क्या करता है साथियों? सलाहियत हासिल करता है, यानी पहली जबान में वो माहिर होता है। ध्यान दीजिएगा, उसके बाद जबान की आमोजिश लफ्ज का इस्तेमाल दूसरी जबान सीखने के लिए होता है। यहां पे कहा जा रहा है कि आमोजिश का इस्तेमाल जब भी होगा तो इससे मुराद होगा कि दूसरी जबान को सीखने के लिए जी। ठीक है, यह साथियों फर्क था किसमें? जबान की हुसूलियाबी में और जबान की आमोजिश में। अब चूंकि हमने आमोजिश और इक्तिसाब और मतलब जिसको अधिगम और अर्जन बोलते हैं वो मैंने आपको पढ़ा दिया, तो इससे मुताल्लिक कुछ अहम नुक्कात जो कि पॉइंट्स जिसको हम बोलते हैं उसको आप देख लीजिए। आमोजिश के बारे में अहम नुक्कात क्या है? नुक्कात, सभी बच्चे सीखते हैं अगर उन्हें उनकी ही रफ्तार से सीखने दिया जाए, सीखने के बच्चों के तरीकों पर ही अमल किया जाए। मतलब यह है कि हर एक बच्चा सीख ले। मान लीजिए साथियों कोई बच्चा बहुत कमजोर है तो हमको थोड़ा स्लो चलना होगा, और अगर कोई बच्चा बिल्कुल नहीं सुनता है तो हमको थोड़ा आवाज से बोलना होगा। मतलब सभी बच्चे के अंदर सीखने की सलाहियत होती है, बल्कि वो कैसे सीखेगा सभी बच्चा? अगर उसके रफ्तार से हम सिखाएंगे, यानी बच्चों के तरीकों पर हमें अमल करना है। गलतियां आमोजिश का हिस्सा है, यानी गलती यानी त्रुटि जो है वो साथियों अधिगम का एक हिस्सा है। बच्चे गलतियां करके ही सीखते हैं, ये बात भी दिमाग में होनी चाहिए। जब ये आंसर आ जाए ये आपका आंसर राइट होगा। चलिए, प्राइमरी सतह पर तलबा बाहमी रवाबित से बेहतर तरीके से सीखते हैं। ध्यान दीजिए क्या कहा जा रहा है। अरे भाई, एक ही कमेंट को बार बार क्यों ये कर रहे हो? अजब हाल है भाई। अरे थोड़ी सी भी मर्यादा में तो रहो भाई, थोड़ा सा तो मर्यादा में तो रहो यार। अजब हाल है भाई। हमें नहीं लगता कि आप लोग थोड़ा सा भी इंटरेस्ट दिखाते हैं। ऐसा न करें। मैं तो बहुत प्यार मोहब्बत से आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, गले फाड़ के पढ़ाता हूं। ये ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा हूं। एक ही, अब मैं कमेंट सबका देखता हूं लेकिन कमेंट नहीं ना पढ़ूंगा। चलिए ध्यान दीजिए, गलतियां आमोजिश का हिस्सा हैं, बच्चे गलतियां करके ही सीखते हैं, यह बात आपने जान लिया। अब अगला पॉइंट यह कह रहा है कि प्राइमरी सतह पर तलबा बाहमी रवाबित से बेहतर तरीके से सीखते हैं। मतलब यह हुआ कि स्टार्टिंग लेवल पर बच्चा को अगर बाहमी रवाबित का मतलब क्या हुआ? मेल जुल। इसको अपने भाषा में बोल लीजिए मेल जुल। यानी अगर बच्चे को एक दूसरे से मेल जुल नहीं करेंगे, एक दूसरे से राबता नहीं होगा तो वो नहीं सीख पाएगा। अगर एक दूसरे से उसका राबता होने लगेगा तो वो बहुत जल्दी सीख लेगा। यह बात आप याद रखिएगा जी। वार्तालाप के जरिए बच्चा बहुत जल्दी सीखता है।
बच्चे खेल के जरिए फितरी तौर पर सीखते हैं। याद रखिए, इसलिए ना बोला गया है कि रोल प्ले बहुत अहम किरदार अदा करता है बच्चे को सीखने में। तो बच्चे खेल के जरिए बहुत जल्दी तौर पर सीखते हैं, यानी फितरी तौर पर सीखते हैं। वो एक दूसरे से बहुत अच्छी तरह से सीखते हैं। जे खेल खेल में भी पढ़ाई होती है। चलिए, उसके बाद है सीखना एक मुसलसल अमल है। देखिए, जब भी सीखने की बात आए ना तो वहां पर मुराद होता है आमोजिश, यानी दूसरी जबान। सीखना एक मुसलसल अमल है, यह सिर्फ स्कूल में ही नहीं होता। स्कूल के आमोजिश के अमल को घर के कामों, सरगर्मियों और माहौल से जोड़ना चाहिए। देखिए, मतलब यह बताया जा रहा है कि सीखना जो है ना वो एक मुसलसल अमल है, यानी वो जिंदगी भर चलती रहती है। इसलिए उस्ताद को यह चाहिए कि जो चीज स्कूल में होता है ना उसको हम घर के कामों से जोड़ दें, यानी सीखने के अमल को हमको घर के कामों से भी जोड़ना चाहिए। उसके बाद आगे ध्यान दीजिए, अगला पॉइंट कह रहा है कि बच्चे अपने इल्म की तामीर खुद करते हैं। तामीर का मतलब होता है कि अपने इल्म में बढ़ोतरी, ठीक है, वो महज उस्ताद की तदरीस से ही नहीं बल्कि ठोस तजर्बात, खेल, खोजबीन के जरिया बेहतर ढंग से और आसानी से सीखते हैं। यह बात साथियों पता है कि अगर एक बच्चे को आप कहिएगा कि भाई बाबू बाबू मोबाइल को मत गिराओ, उसका टच फट जाएगा, पता है वो क्या करेगा? जब तक साथियों मोबाइल को गिराएगा नहीं तब तक वो क्या न करेगा, रुकेगा नहीं। मतलब वो एक वैज्ञानिक प्रक्रिया उसके अंदर चलती रहती है, यानी वो अपने इल्म की तामीर खुद करते हैं। जे वो खुद से उसको ये करता है, मतलब करके देखता है। वो महज उस्ताद की तदरीस से ही नहीं बल्कि अपने वो ठोस तजर्बात, खेल, खोजबीन के जरिए बहुत बेहतर और आसानी ढंग से सीखते हैं। बच्चे का आमोजशी अमल गुज़िश्ता आमोजिश और तसव्वुरात की बुनियाद पर ही आगे बढ़ता। इसका मतलब क्या हुआ कि बच्चे को जो चीज हम सिखा रहे हैं वो उसी वक्त आगे बढ़ेगा जबकि गुज़िश्ता आमोजिश, मतलब जो चीज वो पहले सीखा हुआ है उसी को बेस बनाकर हम आगे बढ़ाएं। बात समझ में आ रही है? यानी गुज़िश्ता आमोजिश और तसव्वुरात की बुनियाद पर ही बच्चा आगे बढ़ता है, यानी जो चीज वो सीखे हुए है उसी बुनियाद पर हम उसको आगे बढ़ाएं, उसी को बेस बनाकर। सीखने के दौरान होने वाली गलतियों को आमोजिश के अमल का हिस्सा के तौर पर देखा जाना चाहिए। यानी सीखने के दरमियान जो गलती होती है उसको उसी का हिस्सा मानना चाहिए, न कि एक नुक्स के तौर पर। हमें तालीम के अमल चाहे जरिया तालीम कोई भी जबान हो, बच्चे की मादरी जबान का एहतराम करना जरूरी है। मैंने हिंदी में भी पढ़ाया है कि एक ऐसा टीचर जो है वो साथियों हमें बच्चे के मदर टंग यानी कि बच्चे के मातृभाषा का सम्मान करना है, न कि उसे हमें क्या करना है साथियों जी बुरा भला कहना है। ये सारे पॉइंट्स ऐसे हैं साथियों जो है तो बहुत छोटे में, लेकिन आपके लिए जो है ना ये बहुत काम देगा। इसलिए इस पॉइंट्स को एक बार नहीं 2 बार 3 बार 4 बार करके आप जरूर सुनिएगा और सुनने के बाद इसको आप याद भी कर लीजिएगा। इसी पॉइंट्स पर जो है ना आपको बहुत सारी चीजें आगे सुनने को मिलेंगी, ठीक है ना। किसी को कोई दिक्कत आप बताइए। चलिए, थैंक यू एजाज अहमद साहब, चलिए थैंक यू। चलिए बताइए जी, किसी को कोई दिक्कत है यहां तक? आगे बढ़े, आगे चलें। यह था साथियों जुबान की मतलब दूसरी जबान की आमोजिश के मराहिल और फिर बच्चे कैसे सीखते हैं, और जब आप दूसरी जबान की आमोजिश करने जाते हैं तो वहां पर कौन कौन से बिंदु हैं, कौन कौन से पॉइंट्स हैं, उसको आपको फोकस करना है, ठीक है ना जी। चलिए कि दूसरी जबान की जब हम आमोजिश करेंगे तो उनके कौन कौन से मराहिल है। कैसा लगा आज का ये क्लास एक बार बताइएगा। थैंक यू, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।